हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है अपने चैनल कोड मेंटोर्स पे। मैं आपका मेंटोर जयप्रकाश उर्फ जेपी सर। आप सब बच्चे मुझे जेपी सर के नाम से जानते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं MMT 001 का जून 2024 का टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। सब लोग को क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पता है, सो इस पे हम जस्ट एक ग्लेंस लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और इसके अलावा हम कोई सा भी क्वेश्चन 2 to 5 का कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 to क्वेश्चन 5। ऑल प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सी लैंग्वेज। यूज ऑफ कैलकुलेशन इज नॉट परमिटेड। लाइक आप इस क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं और जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उनके सिंटैक्सेस सी से लिखेंगे। ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन था जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में रखा होता है। 1.5 घंटे का क्वेश्चन है, 20% वेटेज है। सो अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स ऑफ द कोड, जस्टिफाई योर आंसर विद द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। हमें इसका आउटपुट लिखना है और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है आंसर का। तो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हैं, मतलब ये 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे इसे भी करते हैं तो भी हमारा पेपर क्लियर हो जाता है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक कोड शिपेंट है इंट मेन। देखिए, जितने भी कोड शिपेंट रहेगा मेन से स्टार्ट रहता है, इंट मेन से। हमें पता है कि कोई भी सी प्रोग्राम स्टार्ट करता है अपना एग्जीक्यूशन मेन के ऊपर जो हम बातें लिखते हैं वो प्री प्रोसेसर के साथ लाइब्रेरी इंक्लूड करने की बात करते हैं, लाइक हैश इंक्लूड studio.h। अगर किसी टर्बो की आईडी में हो तो हैश इंक्लूड conio.h भी लिखते हैं। अदरवाइज हम अपने जो भी क्लासेस किए हैं वो सारे VS कोड पे किए हैं, तो हम सिर्फ हैश इंक्लूड studio.h करते हैं। सो ये हमारा इनटू मेन नहीं है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। पहले बात, इस कोड में यहां पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसे अवॉइड कीजिएगा। इनटू मेन नहीं है, इट्स इंट मेन, इट्स इंट मेन, नॉट इनटू मेन। सो मेन स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर। इस स्टार्टिंग ऑफ मेन मेथड, यहां से मेन मेथड हमारा स्टार्ट है। एक वेरिएबल लिया गया है फ्लोट टाइप का जिसका नाम ए है। ए वेरिएबल है कैसा, फ्लोट टाइप का, जिसकी एक वैल्यू है 10.0। हम फ्लोट टाइप के वैल्यू में ऐसी वैल्यू स्टोर करते हैं जो कि डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू हो। तो ये करेक्ट डिक्लेरेशन है, यहां कोई भी एरर कुछ भी नहीं है। फिर कहा गया है a इक्वल्स टू a मॉडुलस 3, a इक्वल्स टू a मॉडुलस 3। और उसके बाद इसी a को प्रिंट किया गया है। क्योंकि हमारा डेटा टाइप फ्लोट है तो प्रिंट करते समय %f लिखा गया है और उस a को प्रिंट किया गया है। और इसके बाद फंक्शन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न 0। कहानी ये नहीं आती है, कहानी ये है कि इसमें है क्या। तो इसमें ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, यहां पे एरर है। यहां पे क्या है, एरर है। एरर क्या है, आपको ये लिखने के लिए बोला गया है। एरर ये है कि कोई भी जो ऑपरेटर, द ऑपरेटर मॉडुलस अप्लाइड ओनली टू द इंटीजर int वैल्यू, नॉट ऑन फ्लोट। ये जो मॉडुलस होता है इंट पे होता है, फ्लोट पे नहीं होता है। ये एक एरर है, इसमें ये एरर है हमारा
अब चलिए इसी को हम कोडिंग में देखते हैं। आपने समझ लिया? तो टू सेव द टाइम व्हाट आई हैव डन, कि मैंने इसका ऑलरेडी आपका कोड बना के रखा है, मैंने इसको टाइप कर लिया था अर्लियर, सो दैट कि हमारा समय बच जाए, अदरवाइज वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। और मैंने आपका कमेंट में दे रखा है कि ये क्वेश्चन 1 का है, ए। सो आउटपुट क्या है देखिए, हमारा ये एडिटर वीएस कोड है। हमने पहले ये सारे प्रोग्रामिंग जो भी हमने आपको क्लासेस लिया था वीएस कोड पे लिया था। देखिए कहीं कोई एरर नहीं, यहां पे एक एरर दे रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव इंटीग्रल टैग। मस्ट, ये एक्सप्रेशन जो हम है, ये यहां पर एरर इसलिए आ रहा है, ये कह रहा है कि इट शुड बी इंटीग्रल पार्ट, मींस व्हाट, इट शुड बी एन इंटीजर not float, because we do not apply modulus on float, कि हम फ्लोट पे मॉडुलस को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉरी इस क्वेश्चन पेपर को हम अगर इस क्वेश्चन को हम रन कराने की कोशिश करें, तो देखिए मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं। हमें रन करने का तरीका पता है, कंसोल में हम क्या लिखते हैं, जीसीसी, प्रोग्राम का नाम हमने रखा है जून 24.c। अब चूंकि ये एरर कंटेन कर रहा है, देखिए यहां दे देगा, इसने एक मैसेज दिया एरर का। क्या दिया एरर मैसेजेस हमारा है एरर इट शुड बी इंटीजर, यहां पर मॉडुलस नहीं अप्लाई होता है। क्या बोला, इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी फ्लोट हैव फ्लोट एंड इंट। कह रहा है कि ये हमारा जो इस लाइन पे है, लाइन नंबर 7 पे, यहां एरर है, हमारा फ्लोट होना चाहिए, ये सॉरी इंट होना चाहिए फ्लोट की जगह पे। तो एक बहुत ही सिंपल ऑपरेटर का एक सिंपल एग्जांपल था जो हमें इसमें देखना था। ठीक, सो अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, मैंने आपको इसको बारे में दिखा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बी। सो 1 बी क्या कहती है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बी। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा 1 बी। एक लिखा गया है, इंट मेन हमारा स्टार्ट है, ठीक है, इंट ए इक्वल्स टू 9, एक सिंपल इंटीजर टाइप के वेरिएबल में एक वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 9 के नाम से। ठीक है, एक इनिशियल वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ रही है 9 के नाम से। ठीक है, अगेन कहा गया इफ ए इक्वल्स टू 8, अगर ए की वैल्यू 8 है, देन प्रिंट कॉफी इज प्रिंट टी। ठीक है, अगर हमारा इसकी वैल्यू ए है, अब यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है, इस लाइन में ए इक्वल्स टू 8 है, ए इक्वल्स टू 8 नहीं है, यहां ए को इनिशियलाइज किया गया है, री इनिशियलाइज, ए को एक नई वैल्यू से इनिशियलाइज किया गया, ए इक्वल टू 8। यहां ये इफ में कंडीशन चेक नहीं है, एक वैल्यू इनिशियलाइजेशन है। एट दिस पॉइंट इस पॉइंट पे हमारा ए पे एक वैल्यू इनिशियलाइज है, एट दिस पॉइंट
it's reinitialize of variable a with value 8। सो ये कंडीशन ट्रू ही होगा क्योंकि हम इंटीजर को कोई वैल्यू दे रहे हैं। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में ये कॉफी भी आएगा और ये ब्लॉक, देखिए ये हमारी ब्लॉक स्टार्ट यहां से हो रही है और इंड यहां पे हो रही है ना, स्टार्ट यहां पे हो रही है और एंड यहां पे हो रही है। तो ये इसकी कॉपी प्रिंट करेगी और इसके बाद कॉपी के बाद ये टी लिखा हुआ है, ये टी भी प्रिंट करेगा क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है, इस मेन के अंदर है। तो हमारा सी प्रोग्रामिंग एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है जो कि स्टेप बाय स्टेप अपना एग्जीक्यूशन करता है। इन दैट केस ये टी भी प्रिंट करेगा, तो ये भी प्रिंट करेगा और ये भी प्रिंट करेगा। क्योंकि हमारा इंट मेन है, मेन हमारा क्या है, इंट है, तो यहां रिटर्न 0 लिखा गया है। सिंपल, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं फिर से कोडिंग पे। सो इस 1B यही हमारा है प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ था, वहां पे हमें लिखा हुआ था सिर्फ इंट मेन, हमने ऊपर से हैश इंक्लूड लगा लिया है, हमें हैश इंक्लूड लगाना होता है और देन ये कोड आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो अगेन जो a इक्वल्स टू 9 एक इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल का। अगेन इफ a इक्वल्स टू 8 है, हालांकि इफ के अंदर कंडीशन रहती है लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं है, यहाँ इफ के अंदर क्या है, इनिशियलाइजेशन है और ये सिंपली इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक री इनिशियलाइजेशन है इफ का और कोई इशू नहीं है इसका स्टेटमेंट के साथ। तो ये कॉफी भी प्रिंट करेगा और इसके बाद की जो बाहर की लाइन है टी वो भी प्रिंट करेगी। ठीक है, अब हम करते हैं जीसीसी जून, सॉरी पहले कंसोल को मैं क्लियर कर लेता हूं। अगेन मैं करता हूं जीसीसी जून 24.7 नाउ, अभी कोई एरर नहीं है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए हम लिखते हैं डॉट स्लैश डॉट, क्यों, रूट डायरेक्टरी के लिए। और जो हमारा EXE बन के आया, क्या बन के आया हमारा EXE, देखिए a.exe बन के आया, तो लिखते हैं a.exe। कहीं एक एडिटर में आपको प्रोग्राम के नाम का EXE जनरेट करता है, तो वैसे केसेस में उन एडिटर्स पे आपको लिख के आएगा जो भी आपका प्रोग्राम नेम है। जैसे हमारे प्रोग्राम का नेम है june24.exe, तो वहां भी june24.exe बन के आएगा। चलिए देखिए दोनों चीज प्रिंट हुआ, कॉफी एंड टी। तो इसमें कोई भी एरर नहीं थी इस कोड में, और इस कोड में दोनों चीज प्रिंट करेगा। तो यहां आपसे एग्जाम में ये जानना चाह रहा था आपकी यूनिवर्सिटी की इस स्टेटमेंट में ग्लिच कहां है। सो देर इज देर देर इज so there are in this place, sorry, at this point of time is reinitialization of variable a which is fine having no any issue। सो ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन है, कोई कंडीशन चेक नहीं है। यहाँ सिर्फ इनिशियलाइजेशन है, नो कंडीशन चेक है। सो कॉफी भी प्रिंट करेगी। तो मैं अगेन काम करता हूं, ये लिख देता हूं। सो देर इज नो एनी प्रॉब्लम with this code, simply it get into block code and print coffee
after this block it will print other statement of program like T also. So the output will be as you seeing sir tea and coffee both. तो करेक्ट. आई होप आप सबको ये भी समझ में आ गया होगा और ये प्रोग्राम्स मैं आप लोग तक अपने ड्राइव के माध्यम से या कोड मिंटर्स के ब्लॉग के माध्यम से पहुंचा दूंगा. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1C. क्वेश्चन नंबर 1C. अब है ये क्वेश्चन नंबर 1C. क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1C क्या कहता है? आप पढ़िए. इंट मेन सम इक्वल टू 0 i. एक वेरिएबल है सम के नाम से और एक i, दोनों इंटीजर टाइप का है. फॉर i इक्वल्स टू 0, i less than 10, i plus plus. Sum equals to sum plus I, 0 plus I plus plus. Sum equals to sum minus I and फाइनली वो सम को प्रिंट कर रहा है. अभी क्या होगा? एक लूप चलेगी 1 से लेकर 10 तक, मतलब 0 से लेकर 10 तक. इस लूप की आइटरेशन टोटल 11 आइटरेशन होगी. ये क्लियर कीजिएगा. टोटल कितने आइटरेशन होगी? 11 आइटरेशन. अब शो ऑफ नाउ अब तक के लिए, ठीक है. कैसे होगा? 0 से शुरू होकर 11 तक. बट इसके बीच में एक कहानी है, ग्लिच है. यह है क्या कि सम इक्वल्स टू सम जिसकी वैल्यू, अगर मैं यहां लिखूं कि सम जिसकी वैल्यू, सम इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिखा हुआ मैं सिर्फ लिखता हूं, सम जिसकी वैल्यू 0 है इक्वल्स टू 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टाइम इसे 0. सो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू नथिंग, इज 0. बट बाद में ये 0 इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस 1 से. नाउ सब 1. ठीक है. सम इक्वल्स टू सम माइनस आई. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आके सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू क्या है? 0 इक्वल्स टू 0 माइनस आई. अभी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? आई की वैल्यू हो चुकी है 1, क्योंकि आई प्लस प्लस हो चुका था. आई की जो भी प्लस हुआ था, अब यहां हम करते हैं तो क्या होगा? 0 प्लस 0 माइनस वन हो जाएगा ना. ठीक है. अब फिर से चला आई, जो कि यहां भी प्लस प्लस हुआ था बाद में, इस आइटरेशन के बाद. तो यहां जो आई है वो एक ही वेरिएबल है, अलग अलग नहीं है. तो यहां आई 1 हो चुका था, तो इस प्लेस पे जब अगली इंक्रीमेंट होगी तो आई होगी 1 प्लस 1 विच इज 2. अगले ये 0 के बाद क्या चलेगा? लूप 2 से चलेगा. तो अब यहां पर जब आएगी तो कहानी क्या होगी कि अब ये कहानी चेंज हो जाएगी. अब ये कहानी चेंज हो जाएगी. अब यहां पे मैं फिर से लिखता हूं. अब क्या होगा? आप लोग इस चीज को बड़े माइन्यूटली से देखिएगा वीडियो में और अपने कॉपी पे रीराइट कीजिएगा. अभी क्या है? सम इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -1 प्लस 2. आई की वैल्यू 2 है. बाद में यहां पे आई क्या होगी? 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 होगा, वो बाद में होगा. ठीक है, इसके बाद वाले. लेकिन अभी क्या हुआ
कि सम की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -1 + 2। अगर हम -1 + 2 करते हैं तो क्या होता है, आप कहिए -1 + 2। मैं आप सब लोग भी इसको देखिएगा। ओ सॉरी, देखिए -1 + 2 क्या आया, 1। तो अब इस सम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब अब इस सम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सॉरी, इसको भी हटाते हैं, देखिएगा। अब इस आइट्रेशन में क्या हो रही है, हर एक आइट्रेशन का आप लोग रखिएगा कि अब हो रहा है यहां पर, सम इक्वल टू हो गया 1, सॉरी यहां पर 1 हो गया। फिर अब यहां पे हो रहा है कि 1, सम की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 1 माइनस आई। आई की वैल्यू अब क्या है, 3 है। अब 1 - 3 होगा तो क्या होगा, अगर हम करते हैं 1 - 3, 1 - 3 तो क्या होगा, विच इज -2, विच इज व्हाट, -2। होगा करेक्ट। अब ये 3 जो था वो 3 हो चुका था। अगले आइट्रेशन में यहां पर ये क्या होगा कि अब यहां पर होगा 3 + 1, 3 अगेन आइट्रेट करके +1, सॉरी +1 इक्वल्स टू 4, ऐसा होगा। अब i इक्वल्स टू 4 से चलेगा। अब फिर से मैं इसको करता हूं, सभी ध्यान रखिएगा, ये भी वैल्यू क्या आई है, यहां -2 आई है आई की वैल्यू, ठीक है। अब अपन करते हैं यहां पे फिर से, देखिए मैं अगर एडिटर पे जाता तो प्रोग्राम आपको आउटपुट सीधे दिखा देता, लेकिन कैसे आइटरेट हो रहा है ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं बाहर एक स्टेप को आपको करके दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, इसको समझिए आप। अभी क्या हो रहा है कि अब -2, सम इक्वल्स टू -2 है अभी, इक्वल्स टू -2 प्लस क्या, 4, -2 + 4। अभी क्या होगा, अगर हम -2 + 4 करते हैं, -2 विच इज +4 तो क्या आएगा, 2। यहां यहां क्या हो जाएगा, हियर इट विल बी 2, करेक्ट ना, ओके। अभी सम की वैल्यू क्या आ गई, यहां सम की वैल्यू क्या आ गई, 2। मैं यहां भी लिखता जाता हूं। अब ये जो i ++ था, i की वैल्यू अभी क्या थी, 4, तो 4 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5, सॉरी 5, ठीक है। अब नीचे वाले स्टेटमेंट में चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा सम जिसकी वैल्यू क्या आई है, 2 इक्वल्स टू 2 माइनस आई की वैल्यू क्या है, 5। इंक्रीमेंट कर गई है ना, आई 5 हो चुकी है ना, तो क्या आएगा, 2 से अगर आप 2 से अगर आप माइनस करते हैं किसको, 5 को, तो क्या आएगा, -3, करेक्ट। सो क्या होगा, यहां यहां -3 होगा। हियर इट विल बी -3, ओके। अगेन अभी अभी कंडीशन सेटिस्फाइड है, 10 से छोटा है अभी चलेगा। अभी ये ऊपर आया फिर से, ठीक है, इस पोजीशन पे आया। अभी अभी क्या होगा, 5 हो चुका था, तो क्या होगा,
5 प्लस 1 विच इज व्हाट 6, 6 होगा ना। अब यहां पे आएगा, फिर से इस पोजीशन पे आएगा। अब इस पोजीशन पे आके क्या होगा कि सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू भी क्या है -3, यहां नीचे है ना, इसको देखा कीजिए, प्लस क्या होगा 6 इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हम -3 से, अगर हम -3 प्लस 6 करते हैं तो क्या आएगा 3 आएगा ना। तो यहां क्या होगा, सिंपली यहां क्या होगा 3, ठीक है। अब यहां पर फिर से ये आई जो है, जिसकी वैल्यू अभी क्या है 6 है, वो यहां प्लस प्लस होगा, होगा ना। 6 इक्वल्स टू 6 प्लस 1 विच इज 7, क्योंकि यहां आई प्लस प्लस हो रहा है, बार बार समझिएगा आप। अब इस स्टेटमेंट पे चलते हैं, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे होगा कि आई जो सम है इसकी वैल्यू अभी 3 आई, 3 -7 विच इज -4। अब सम की वैल्यू क्या हो गई -4 हो गया। अभी फिर से चलते हैं ऊपर, इसको इरेज करते हैं। अभी क्या होगा 7 प्लस 1 विच इज 8, यहां चलते हैं। अब फिर क्या होगा 8, सॉरी, सम जो जिसकी वैल्यू -4 है इक्वल्स टू -4 प्लस 8, तो क्या आएगा -4। अब अगेन यहां पर क्या होगा 8 प्लस 1 विच इज 9, ओके। फिर से हम यहां पे आते हैं, और यहां पे करते हैं क्या, अभी हमारा क्या है सम इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, सॉरी 4 ना, ये सम 4 था ना, इसको 4 कर दीजिएगा, रुकिए मैं छोटा सा इसको, ये ओफो, मैं सॉरी इस प्रोसेस को मैं रीराइट कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग, ये -4 था, -4 इक्वल्स टू -4 प्लस 8 इक्वल्स टू 4, और क्या हो रहा था 8 प्लस 1 होकर यहां ये क्या हो रहा था 9, ठीक है। अब यहां चलते हैं, सॉरी, अब क्या हमें करना है 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 9 विच इज क्या, अगर हम 4 माइनस 9 करेंगे, 4 माइनस 9 तो क्या आएगा, सॉरी -5, तो यहां क्या आएगा -5, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब ये क्या इटरेशन और चलेगा, कैलकुलेटर खोल लेता हूं। ठीक है,
अब अभी ये 9 हुआ था, अभी 10 के इक्वल तक चलना है। अगला इटरेशन में क्या होगा, यहां ये हो जाएगा क्या, 9 प्लस 1 विच इज 10, यहां तक चलेगा क्योंकि इक्वल्स 2 तक है। अभी क्या होगा, अब यहां पे फिर से आते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि अब होगा सम जिसका वैल्यू क्या है, -5 अभी है, इसकी वैल्यू भी -5 है, और इक्वल्स टू -5 प्लस 10, -5 प्लस 10 तो इक्वल्स टू क्या होगा 5। अब ये 10 है जो कि इंक्रीमेंट करके क्या होगा 11, यहां तो कंडीशन नहीं है ना, कंडीशन तो ऊपर वाले में है, तो यहां क्या होगा 11, अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है, हो गया 11। अभी क्या होगा, इस लाइन पे आएगा, इस लाइन में क्या होगा वो देखिए, इस लाइन पे ये होगा कि सम की अभी वैल्यू क्या है, सम जिस 5 इक्वल्स टू, सम जिसकी वैल्यू 5 है इक्वल्स टू 5, सॉरी 5 माइनस 11, 5 माइनस 11 क्या होता है -6 होगा, करेक्ट। अब जैसे ही इंक्रीमेंट करके ये ऊपर गया, जैसे ही इंक्रीमेंट करके ये यहां पे गया, तो अब क्या हो गया, मैं ऊपर लिख देता हूं। अब 10 जो 11 हो चुका था, 11 प्लस 1 12 हुआ, इक्वल्स टू 12। तो अब तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, अब यहां पर जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो अब प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो आखिरी वैल्यू सम की क्या आई, सम की जो आखिरी वैल्यू थी वो क्या थी, वो यहां प्रिंट होगा। तो आखिरी वैल्यू सम की क्या थी, द लास्ट वैल्यू ऑफ सम वाज -6, तो इसका आउटपुट -6 है, इसका आउटपुट -6 है। तो मैंने पूरी प्रोसेस आइटरेट करके आपको दिखाया। अब हम चलते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ कम करने के लिए मैं चीजें पहले से टाइप करके रखा हूं, सो दैट की वीडियो का लेंथ कम हो, क्योंकि बड़े लेंथ की वीडियो ऑल्दो बहुत अच्छे होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, बट आप लोग अवॉइड करते हो। हालांकि करना नहीं चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट हमें ये चीज, ठीक है। सो मैं, यही वो कोड है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने लिखा हुआ हूं, मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूं। अभी आइट्रेशन करके आपको बता दिया हूं, सेम आइट्रेशन यहां लिखने का कोई फायदा है नहीं, उस पीडीएफ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। मैं इसको सीधे रन कराता हूं। रन करने के लिए जीसीसी प्रोग्राम का नाम .c कंपाइल हो गया, exe कोड जनरेट हो गया, ./a.exe जो हमारा exe बन के आया है। देखिए आउटपुट क्या आया, -6, यही हमारा आउटपुट था। तो जब भी हम जो ड्राई रन करते हैं, जो हम ड्राई रन करते हैं, वही आउटपुट अगर हमारा प्रोग्राम दे रहा है तो वो आउटपुट सही होता है, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया -6। आई होप सबको यह इटरेशन समझ में आया होगा, और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं और जो क्लासेस लिए हैं उनको तो डेफिनेटली ये लॉजिक आएगा, क्योंकि हम हर एक लॉजिक को ऐसे ही स्टेप्स में ब्रोकन करके बताते हैं, एक एक स्टेप को तोड़ते हैं, समझाते हैं, इसके बाद फ्लो कहां गया है। सो डेफिनेटली दीज स्टूडेंट हैव एन एज। तो आई होप सब लोग को ये फायदा करे। और प्रोग्रामिंग में बार बार कहता हूं बहुत आसान है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिए और पूछिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 4, ये भी एक प्रोग्राम का कोड है, ये भी एक प्रोग्राम का कोड है, ठीक है। अभी ये क्या करेगा ये हमें समझना है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं।
या ठीक है, इधर अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। इंट के बीच में स्पेस नहीं होगा, ये इंट है, आई एन टी है, आई एन स्पेस टी नहीं है, ये इंट है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मत मानिएगा। यहाँ लिखा हुआ बी इक्वल टू 25, एक वेरिएबल v है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज है क्या, 25 से। एक एस्ट्रिक भी है, हमने बताया था कि जो वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक लगा होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंटर टाइप वेरिएबल। कहने का मतलब ये वेरिएबल क्या है, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। और पॉइंटर टाइप वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू होल्ड करती है, उसको बोलते हैं पॉइंटर टाइप वेरिएबल। मतलब दूसरे वेरिएबल की जो एड्रेस होल्ड करती है, द वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन एज पॉइंटर टाइप वेरिएबल। और उस पॉइंट एड्रेस में जो कुछ वैल्यू होगा डेफिनेटली उसके पास होगा। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, p इक्वल टू एम परसेंट, एम परसेंट को हम क्या बोलते हैं, एम परसेंट को हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ, एम परसेंट को हम बोलते हैं ना एड्रेस ऑफ। क्या, एड्रेस ऑफ ए, मतलब एड्रेस ऑफ बी, सॉरी, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। कहने का मतलब यहाँ की हुआ कि b के एड्रेस में जो कुछ भी है, b के एड्रेस में जो कुछ भी है वो a को है, मतलब पी को चला जाए, जो इसके बी के एड्रेस में जो कुछ भी है वो किस पे इनिशियलाइज हो गया, पी पे। अब मतलब पी के पास बी की पूरी एड्रेस है और बी में क्या कंटेन कर रहा है, 25। चलिए अभी कह रहा परसेंट डी, परसेंट डी, दो बार परसेंट डी, मतलब दोनों बार ये प्रिंट करना चाह रहा है कुछ इंटीजर वैल्यू। हमें पता है इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट डी लगाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट में कह रहा है कि बी प्लस प्लस, बी प्लस प्लस एक प्रीफिक्स है यहां पे। तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू फिक्स होती है वो बाद में फिक्स होती है। जो बी प्लस प्लस होगा, बी प्लस प्लस में क्या होता है वो हम सब जानते हैं, बी प्लस प्लस में होता है बी इक्वल्स टू बी प्लस वन, बी प्लस वन। तो बी की वैल्यू क्या है, 21, 20 सॉरी 25, 25 प्लस वन क्या होगा, 26। अब ये 26 तो होगा लेकिन वो नेक्स्ट आइटरेशन में। तो यहां जब हम प्रिंट कर रहे हैं इट एट दिस प्लेस, ये प्रिंट करेगा जो v की एक्चुअल वैल्यू है, v की एक्चुअल वैल्यू अभी क्या है, 25। और वही वैल्यू पास हुई थी किसमें, p में। तो यहाँ p को भी जो अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो भी प्रिंट होगा 25, क्योंकि दोनों सेम लाइन में है और इनिशियलाइजेशन पहले हो चुकी है। तो जो पहले की एड्रेस इनिशियलाइज है p में वो होगा, ठीक है। तो यहां इस प्रोग्राम का आउटपुट 25 है और उसके बाद रिटर्न 0 है। हालांकि प्रोग्राम में b इक्वल टू 26 बोला है, अगर हम कोई और नेक्स्ट लाइन में b को प्रिंट करेंगे तो वो डेफिनेटली वो 26 प्रिंट करेगा, लेकिन इस लाइन पर वो क्योंकि ये पोस्टफिक्स है तो इसकी इंपैक्ट इस लाइन में नहीं आएगी, तो 25 ही प्रिंट करेगा और ये रिटर्न 0 है। ये बड़ी से लिखा है, ये रिटर्न 0 है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, 25 और आपका एक्सप्लेनेशन यही पूछने के लिए आपका प्रोग्राम दिया गया है। सो आई होप अब क्लियर हो गया सबको। तो अब मैं चलते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, यही आपका प्रोग्राम है। प्रोग्राम में को हमने समझा दिया पहले ही, सीधे हम इसको रन करके देखते हैं। कंसोल को क्लियर करने के लिए VS कोड में क्लियर लिखते हैं, कंपाइल करने के लिए जीसीसी, प्रोग्राम का नाम .c, रन करने के लिए .a ./a.exe, सॉरी अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, कंट्रोल एस कर देते हैं क्योंकि हमने इसको अनकमेंट किया था ना, तो ये ग्लिच एक हमसे रह गई थी,
मैंने दोबारा से इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस, और रीरन करता हूं प्रोग्राम को। देखो आया ना, आउटपुट क्या आया, 25 यहाँ ये जो बी प्लस प्लस हो रहा है, बी प्लस प्लस जो हो रहा है, विच इज बी इक्वल्स टू बी प्लस वन, विच इज ऑफ नाउ what, which is of now 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 26। ये नेक्स्ट इंपैक्ट पे देखे, 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 26, ये नेक्स्ट लाइन पे दिखेगा, इस लाइन पे नहीं दिखेगा। यहां तक के लिए आउटपुट 25 और 25 है। सो आप सब लोग इसको लिखिएगा 25। अब आप लोगों ने क्या आंसर शीट में लिखा है ये तो आप लोग को पता होगा, बट हमने ये आपको बता दिया है, ठीक है। और ये प्रोग्राम अगेन मैं बोल रहा हूं आप सबको लोग को, जो हम स्टूडेंट्स हैं उनको माध्यम से कोड मेंटर्स के ब्लॉग से आपको मिल जाएगा। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस वीडियो को मैं क्वेश्चन वाइज रखूंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फिर सेकेंड वीडियो, ऐसे ही फिर सारे वीडियो को मैं कंबाइन करके पूरा वीडियो बना दूंगा। तो आपको जो पार्ट वाइज देखना है पार्ट वाइज देख लीजिए, पूरे वीडियो को देखना है पूरे वीडियो को देख लीजिए, और विद इन 2 to 3 डेज ये सारे खत्म करके मैं आपको बिफोर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, आपका एक वन ऑफ स्टूडेंट सेंड मी क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, वो भी मैं आपको सोल्व करके इसी चैनल के माध्यम से आपको दे दूंगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसमें आपका आउटपुट पूछ रहा है अगेन। तो इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, क्या होगा। देखिए इसमें फंक्शन का यूज किया गया है, हमने आपको फंक्शन पढ़ाया था। मेन के ऊपर हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप। क्या हम बोलते हैं इसको, फंक्शन का प्रोटोटाइप। क्या है, इट्स prototype of function which tells compiler that this program will have a method name, a method with such name return type and argument। फंक्शन का प्रोटोटाइप फंक्शन को प्रोग्राम कंपाइलर को बतलाता है ये प्रोग्राम इस तरीके का एक फंक्शन कंटेन करेगा, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप ऐसा होगा, और उसका जो हमारा कितना आर्गुमेंट होगा वो इस तरीके से। अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, मतलब नॉट स्पेसिफिक, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन का नाम क्या है, टैक्सेस है, और 2 इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। कैसा, तो एस्ट्रिक लगा हुआ है, मतलब पॉइंटर टाइप का पैरामीटर है। ये जो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें 2 इंटीजर पॉइंटर की जरूरत होगी, ये बताया गया है। चलिए अब मेन में चलते हैं। कोई भी हमारा सी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन कहां से, मेन से। तो हम चलते हैं कहां, मेन पे, ठीक है। इस पॉइंट पे एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 11, एक वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है 22, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। करा प्रिंट बिफोर %d ए और बी, कि पहले इसकी वैल्यू क्या है। तो पहले वैल्यू क्या है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो अभी है
वो यहाँ इसकी आउटपुट आएगी। यहाँ इसकी आउटपुट क्या आएगी? यहाँ इसकी आउटपुट आएगी जो अभी ए की वैल्यू है, ए इक्वल्स टू 11 और बी इक्वल्स टू, ऐसा भी नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा लिखा रहेगा, तो बिफोर जो लिखा रहेगा ऐसा आउटपुट आएगा, बिफोर इक्वल्स टू 11 और 22। ठीक है, ऐसा आएगा क्योंकि अभी वही वैल्यू है। इसके बाद यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम को आपसे क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि आपसे ये सब जानना चाह रहा है प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अब फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है? फंक्शन जब कॉल होता है तो आपको मैंने बताया था कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो प्रोग्राम को रीडायरेक्ट करता है। यहां से रीडायरेक्ट करेगा, चेक करेगा कि क्या हमारे कंपाइलर चेक करेगा, क्या प्रोटोटाइप में बताया गया था कि दो ऐसा इस नाम से टेक्सास नाम से फंक्शन रहेगा जिसका दो एड्रेस रिक्वायर्ड होगा, तो हाँ जी है। तो फिर इसको रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ? फंक्शन की बॉडी में। तो ये है फंक्शन की बॉडी यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टेप 1 या स्टेप 2 है। और इसके बाद इसका जो रिटर्न आता है वो स्टेप 3 पे यहाँ पे आता है। ठीक है, ये फंक्शन जब सारा काम कर लेता है तो रिटर्न उसके नेक्स्ट लाइन पे करता है, इसको बोलते हैं स्टेप 3। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। ये फ्लो होता है। ठीक है, ये मैं सब आप लोगों को समझा चुका हूं। अभी अभी ये फंक्शन है कैसा? तो ये कॉल किसके थ्रू हो रहा है? दिस फंक्शन कॉल कंटेन क्या? एड्रेस ऑफ वेरिएबल so this will be known as call by reference। ये कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉल बाय रेफरेंस। ये कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है। अब यहां से तो फंक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां से फंक्शन कॉल हो गया ए और बी के रेफरेंस से, तो ए में भी एक वैल्यू था, बी में भी वैल्यू एग्जैक्ट ठीक है, फंक्शन कॉल हो जाएगा। कॉल हुआ और यहां आया, तो जो वैल्यूज फंक्शन में, ठीक है, जो वैल्यूज फंक्शन में कॉल हुआ था वो यहाँ इंट आई के जगह पे, आई में यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल आई और जे है। तो अब यहाँ 11 और ये 22 यहाँ आ चुका है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है? एस्ट्रिक ए आई इक्वल्स टू 55, एक रीइनिशियलाइज कर दिया कि जो ए आई है वो क्या है? 55 है और जे क्या है? 65 है। अब इसको रीइनिशियलाइज कर दिया गया। तो अब इसको अगर आप प्रिंट करते हैं तो यहां पर आएगी 55 और यहां पे आएगी 65, क्योंकि फंक्शन में यहां वैल्यू चेंज किया गया है। तो यहां पे आएगी 55 और 65। सो अपना ये फंक्शन रिटर्न यहां पे दिया। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम में। ठीक है, दिस इज द प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है, सबके सामने है। हाउ इट विल वर्क मैं आपको समझा चुका हूं, सिर्फ हम इसका आउटपुट देखते हैं। इस बार गड़बड़ ना हो इसके लिए मैं पहले ही क्लियर कर दिया। प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम को रन किया। बिफोर 11:22, आफ्टर 5। अच्छा, हमसे यहां लगता है फंक्शन कॉल में हमने 5 लिख दिया तो ये 5 आया, अदरवाइज ये 65 था।
मैं इसको 65 कर रहा हूं, ठीक है। सो अगेन मैं रीरन कर देता हूं, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है उसी को रख देता हूं, ठीक है। सो 55 और 65। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सारे ABCD हमने समझा दिया, आप लोग चेक करें कि क्या है। नेक्स्ट वीडियो, अगेन छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग इसे देख पाए, और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का AB, 3 का AB, 4 का AB और 5 का AB सारे बना के मैं आपको अपडेट करता हूं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, स्प्रेड दिस टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन बेनिफिट, और वो अपने प्रोग्रामिंग की बारीकी को समझ सके। जय हिंद।